हेलो एवरीवन, मैं अमरवीर शंकर एंड मिस्टर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के इस नए सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्योंकि आप नए विद्यार्थी हैं इसलिए आपको बता दूं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी जो है इस बार बीएड के नए सत्र में थोड़े से चेंजेस के साथ जो हमारा इस वाला सत्र को शुरू कर रही है। आपको बता दूं, आपके जानकारी के लिए आपको होना चाहिए कि जो हमारा जो विषय है जो फर्स्ट सेमेस्टर में दिया गया है लिंग, विद्यालय और समाज, ये पहले पिछले सत्र में फोर्थ सेमेस्टर में था, लेकिन इस सेमेस्टर में पहले आ गया है, यानी इस सत्र में पहले आ गया है। ऐसे बहुत सारे पेपर हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में कर दिया है, थर्ड का उठाकर फर्स्ट में कर दिया है, लेकिन इस पर आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप ये समझिए, क्योंकि आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर क्या है, कैसे है। बस आप ये समझिए कि ये आज से हमारी नई शुरुआत हो रही है। मिस्टर क्लासेस बीएड के विद्यार्थियों के लिए मेनली बनाया गया है। पिछले 2 सत्रों में आपने बहुत सारा प्यार दिया, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। पिछले सत्र में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में न सिर्फ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बल्कि जेएनसीयू जो बलिया विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारा हमको सपोर्ट भी किया। उनका एक पॉजिटिव रिस्पांस आया कि हम अच्छा कंटेंट और अच्छा पढ़ा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हम जो यहाँ पर बताएं आपको, यानी आप जो न्यू स्टूडेंट हैं आपको भी समझ में आए। कुछ कक्षाएं जल्दी शुरू होंगी, थोड़ा सा व्यस्तता कारण सब टीचर थोड़ा कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, लेकिन जो एक्शन रिसर्च का जो आपका विषय है, एक पेपर है, वो आनंद सर ने सिलेबस डिस्कस कर दिया है। और आज मैं आपको लिंग, विद्यालय और समाज यानी जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसके सिलेबस को देख लें। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करेंगे, चाहे कोई भी टीचर की भी आगे तैयारी करेंगे या फिर एसएससी की भी तैयारी करते हैं, यानी कोई भी ऐसा परीक्षा देने जा रहे हैं, सबसे पहले सभी लोग बोलते हैं, यही रिकमेंड करते हैं कि आप एक बार उसका सिलेबस जरूर देख लें। सिलेबस देखने से ये पता लगता है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। क्योंकि आपको बता दूँ कि ये चेंजेस थोड़ा सा हुआ है तो सच में चेंज हुआ है। क्योंकि हम भी जस्ट बीएड पास किए हैं 2 साल पहले, तो क्या हुआ था कि देखें जब अपना मिलाया और जब ये जो नया सिलेबस मिलाया तो इसमें बहुत सारे चेंजेस थे। जो चीज़ें हमने पढ़ा था आप लोग को नहीं पढ़ना है, जो आपको पढ़ना है वो हम लोग भी नहीं पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे लिंग, विद्यालय और समाज यानी जेंडर, स्कूल और सोसाइटी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा और समाज को और आंखें खोलने वाली एक सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से हम आने वाली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। लेकिन आज के हम वीडियो में देखेंगे कि क्या है हमारा सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी यूनिट फर्स्ट में आएगा, पहला है उसकी यूनिट फर्स्ट का पार्ट ये है कि मीनिंग ऑफ जेंडर एंड सेक्स, यानी जेंडर और सेक्स के अर्थ क्या हैं। ठीक, वैसे अधिकतर कन्फ्यूजन इसी बात के लिए होगा कि जेंडर, सेक्स तो दोनों का मतलब ही लिंग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे, तो एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो क्या है कि मीनिंग एंड जेंडर ऑफ सेक्स, डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। देखिए यहाँ देखिए ना कि आपको पहले यूनिट में पढ़ा दिया जाएगा कि डिफरेंस क्या है, सेक्स और जेंडर में डिफरेंस क्या है, यानी सेक्स और जेंडर के बीच में अंतर। ठीक, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लेकर चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करते हैं और बहुत सारे मेनली तो हिंदी में है ही, तो दोनों लेकर चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, यानी कि पुरुषत्व और नारीत्व की अवधारणा। अब पुरुषत्व और नारीत्व क्या है, यानी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी क्या होता है, इसके हम बारे में और अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ सिलेबस है, सिलेबस डिस्कस वीडियो है, इसलिए हम इसको ज़्यादा लॉन्ग या फिर लंबा नहीं करना चाहेंगे। सिर्फ आपको बता दें कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आने वाली वीडियो में इस फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक, और क्या लिखा है कि स्पेसिफिक रोल, यानी कि उसकी महत्वपूर्ण भूमिका, पुरुषत्व और नारीत्व की महत्वपूर्ण भूमिका। इंग्लिश में हो गया, एक बार हिंदी में फिर देख लेते हैं कि जेंडर और सेक्स के अर्थ, सेक्स और जेंडर के बीच में अंतर, पुरुषत्व और नारीत्व की अवधारणा और महत्वपूर्ण भूमिका, ये हमें पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में। ठीक, यूनिट
यूनिट फर्स्ट के ए में पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट के पार्ट बी में क्या है कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज, यानी भारतीय समाज की प्रकृति और विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। फिर एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण की कौन कौन सी संस्था है। सामाजिकरण जो कि एक ही बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। अगर आप सोशल नहीं हैं, अगर आप सामाजिक नहीं हैं, तो आप एक तरह से दुनिया को नहीं जाने हैं। ठीक, बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि सामाजिकरण क्या होता है। ठीक, सामाजिकरण की एजेंसी क्या होती है, उसमें स्कूल, फैमिली आ जाएगा, और कम्युनिटी एक्टिविटी सेंटर और हॉबी क्लब, यानी सामाजिकरण की संस्था, विद्यालय, परिवार, सामुदायिक गतिविधि केंद्र और हॉबी क्लब। फिर से देखते हैं एक बार इसको कि भारतीय समाज की प्रकृति और विशेषता पढ़ेंगे हम पार्ट बी में। यूनिट फर्स्ट के पार्ट बी में पढ़ेंगे भारतीय समाज की प्रकृति और विशेषता, सामाजिकरण की संस्थाएं, यानी सामाजिकरण के कौन कौन सी संस्थाएं हैं, जिसमें परिवार आएगा, विद्यालय आएगा, सामुदायिक जो एक्टिविटी केंद्र होते हैं, और हॉबी क्लब, ये सब आएंगे। ठीक, ये हमें पढ़ना है यूनिट फर्स्ट के पार्ट बी में। अब हम हमारा आता है कि यूनिट सेकेंड में। यूनिट सेकेंड में क्या क्या पढ़ना है, देखिए यूनिट सेकेंड में क्या है कि इमरजेंस ऑफ जेंडर रोल्स, यानी कि जेंडर भूमिका के उद्भव, यानी जो जेंडर भूमिका जो बना दी गई कि ये पुरुष है, ये महिला है, ये लड़का है, लड़की है, इसका उद्भव कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या लिखा है कि एजेंसी ऑफ एजुकेशन विथ रेफरेंस टू जेंडर, यानी कि जेंडर से संबंधित शिक्षा की संस्थाएं, जिसमें कौन कौन से इंक्लूड है, फैमिली, कम्युनिटी, स्कूल एंड मास मीडिया, यानी कि आपको पता होगा कि सबसे पहले हमारी शिक्षक माँ होती है, यानी परिवार से ही हम सीखते हैं। तो जेंडर से संबंधित शिक्षा के लिए जो संस्थाएं हैं, उसमें पहले आएगा परिवार, फिर समुदाय, स्कूल और मास मीडिया। मास मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बायसनेस में। हम पढ़ेंगे इस विषय में कि क्या लड़का लड़की जो आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो जेंडर बायसनेस है, जो स्टीरियोटाइप सबके माइंड में बना रहता है कि ये लड़का है, लड़की है, इसको ये काम नहीं करना चाहिए, इसको ये काम नहीं करना चाहिए, यानी जो बांट दिया गया है, इसी को ख़त्म करना है। एज ए टीचर आपको इस बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए क्योंकि आप जाएंगे वहाँ पर, इसमें कोएड भी स्कूल चल रहा है, तो लड़के में रहेंगे, लड़कियाँ में रहेंगे, और बीएड वालों को क्या है कि हम तो अपर लेवल तक भी जा सकते हैं, यानी 12 तक को भी पढ़ाना होता है हम लोग को, अगर टीसी पीएचडी दिए तो। ठीक, तो किसमें क्या है कि आपको एक समान नज़रिया रखना है। ऐसा नहीं कि ये लड़का है, लड़की है, लड़की है तो उसको नहीं पूछेंगे, लड़का है तो उससे पूछेंगे, या सिर्फ लड़की से ही पूछेंगे, लड़का से पूछेंगे, यानी जो ये जेंडर बायसनेस है, इसको बिल्कुल नहीं रखना है। इसीलिए बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर या फिर बीएड के सभी सेमेस्टर में ही आपको समाज से संबंधित हर एक चीज़ों को, छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ों के बारे में बताया जाता है। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है लिंग के बारे में पढ़ना है, लिंग समाज विद्यालय के बारे में पढ़ना है, जेंडर के बारे में पढ़ना है, और आने वाले आपके सेमेस्टर में आपको ईवीएस के बारे में पढ़ना है, यानी पर्यावरण को कैसे बचाना है, एक्सरसाइज के बारे में पढ़ना है, मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है, दर्शन पढ़ना है, यानी बहुत सारी चीज़ें। बीएड का सच माने तो अगर बीएड आप कर रहे हैं तो आपको सोचने समझने की क्षमता का बहुत ही अच्छी तरीके से विकास हो जाएगा। ये मैं पर्सनली अनुभव किया हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर आपने बीएड में इनरोल कर लिया है, आप बीएड की कक्षाएं मतलब यहाँ तो चलेंगी ही, ठीक, पढ़ रहे हैं, तो आप बस मन लगा के पढ़िए, विश्वास करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा सच में आपने ईमानदारी से अगर अध्ययन किया तो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आगे क्या है कि ये हो गया मास मीडिया का क्या रोल है। आगे हमारा पार्ट बी में हम पढ़ेंगे, ये हमारा पार्ट ए है। पार्ट बी में पढ़ेंगे कि जेंडर इनइक्वलिटीज इन सोसाइटी, यानी कि समाज में लिंगीय असमानताएं किस प्रकार से हैं, कॉस्ट यानी कारण, एंड प्रोबेबल सॉल्यूशन, और संभावित उसके समाधान क्या क्या हैं। ठीक, और क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी एंड इक्विटी, इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। कहने का मतलब यह है कि समाज में लिंगीय असमानताएं, कारण और संभावित समाधान, लिंगी समानता और निष्पक्षता की अवधारणा, लिंगी समानता का प्रभाव और महिला का सशक्तिकरण। हम यूनिट सेकेंड के पार्ट बी में पढ़ेंगे
कि समाज में किस प्रकार से लिंगी समानताएं असमानताएं जो फैली हुई हैं वो उसके कारण क्या है, उसके संभावित उत्तर क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में, और पढ़ेंगे कि लिंगी समानता क्या होती है और निष्पक्षता किस प्रकार से निष्पक्ष रह सके। एज ए टीचर आपको निष्पक्ष रहना है, जैसे कि हर जगह और हर समय आपको बताया जाएगा कि एज ए टीचर आपको हमेशा निष्पक्ष रहना है कि ये लड़का ये लड़की बिल्कुल नहीं करना है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही इस बात को आपके दिमाग में भर दिया जाएगा, आपको पढ़ा दिया जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। उसकी अवधारणा बताई जाएगी। और लिंगीय समानता का प्रभाव, लिंगी समानता यानी अगर लिंगी समानता रहेगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर, लड़कों का क्या प्रभाव पड़ेगा, लड़कियों का प्रभाव पड़ेगा। और महिला सशक्तिकरण मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम ही बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड। आप एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ के बारे में जानते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हम देखते हैं कि हमारा यूनिट थर्ड क्या है और यूनिट फोर्थ क्या है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा एक बिट यूनिट 4, ठीक। यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है कि को एजुकेशन स्कूल यानी कि सहशिक्षा विद्यालय जो कि इस समय चल रहा है। यानी सहशिक्षा का मतलब होता है कि लड़के और लड़कियों को एक साथ बिठाकर शिक्षा ग्रहण कराना, ठीक। को एजुकेशन स्कूल्स देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस यानी उनके क्या क्या ताकत है, क्या क्या मजबूती है और उसके क्या क्या कमजोरियां हैं, ठीक। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसके गुण और कमियां किसके, सहशिक्षा विद्यालय के, ठीक। आगे देखेंगे कि जेंडर इनइक्वलिटी इन द क्लासरूम यानी कि कक्ष में लिंगी असमानता, ठीक है। कक्ष में लिंगी असमानता किस प्रकार से प्रभावित है। आप पिछली कक्षा में पढ़कर अभी आए होंगे तो आपको पता होगा कि कहीं न कहीं, हम नहीं करेंगे सभी स्कूलों में या फिर सभी कॉलेजों में ऐसा होता होगा कॉलेज में, लेकिन मेनली ऐसा होता है कि जेंडर बायसनेस या फिर जेंडर इनइक्वलिटी मैक्सिमम जगहों पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कक्ष में किस प्रकार से लिंगी असमानता, ठीक है, लिंगी असमानता है और सहशिक्षा और एकल सेक्स स्कूल यानी कि को एजुकेशन और सिंगल सेक्स स्कूलिंग के बारे में हम जानेंगे क्या है। और द गर्ल चाइल्ड इन द इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज में एक लड़की क्या है। कहने का मतलब यह है, फिर से समझते हैं कि सहशिक्षा विद्यालय के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसके गुण और कमियां पढ़ेंगे और कक्ष में लिंगी असमानता किस प्रकार से विद्यमान है उसके बारे में पढ़ेंगे और सहशिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, सहशिक्षा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, कमियां क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और एकल सेक्स स्कूल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। और भारतीय समाज में लड़की, ठीक है, ये अलग दिया है कि द गर्ल चाइल्ड इन द इंडियन सोसाइटी यानी एक भारतीय समाज में लड़की की क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता है, यानी उसको किस प्रकार से देखा जाता है, किस रूप में देखा जाता है, उसको किस प्रकार से बंदिशें हैं, उसके किस प्रकार को छूट दी गई है, यानी सभी के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी परंपरा के अनुसार हमेशा की तरफ ऐसा है कि यूनिट थर्ड और यूनिट फोर जो कि एक हमेशा बहुत ही मेजर रोल निभाता है आपके एग्जाम्स में, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है। देखिए इतना बड़ा है और जितने भी मेन टॉपिक हैं और जो मुख्य टॉपिक है सब इसमें दिया गया है, ठीक। यूनिट फर्स्ट हो गया, यूनिट 3 का पार्ट ए हो गया, यूनिट फर्स्ट हो गया। अब पार्ट बी में हम पढ़ेंगे करिकुलम एंड टीचिंग ट्रांजैक्शन यानी कि पठचर्या और टीचिंग ट्रांजैक्शन का मतलब होता है शिक्षण विनिमय, यानी किस प्रकार से शिक्षण विनिमय की रचना की जाए, सरल भाषा में समझे तो शिक्षण रचना, ठीक है, यानी पठचर्या और शिक्षण रचना जिसमें वल्नरेबल एरिया फॉर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लिंगीय भेदभाव में असुरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा दिया है कि मेजर्स टू प्रोवाइड डिस्क्रिमिनेशन फ्री स्कूलिंग सिस्टम यानी भेदभाव मुक्त, लिखा है ना कि भेदभाव मुक्त स्कूल शिक्षा पद्धति किस प्रकार की होनी चाहिए, जैसे कि किसी भी लड़की को किसी भी लड़के से भेदभाव
के रूप में न देखा जाए या फिर अंतर न किया जाए, सबको एक समान समझा जाए। इसकी पद्धति किस प्रकार की होनी चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। और फिर क्या है कि इंटेंसिव फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, यानी कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा, बालिका शिक्षा को किस प्रकार से बढ़ावा देना है इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्रिएटिंग जेंडर इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कि लिंगी समावेशी शिक्षा का कक्षा का निर्माण, यानी लिंगी समावेशी कक्षा का मतलब ये होता है कि लड़के और लड़कियों को एक साथ रखना। यहाँ पर लिखा है कि लिंगी समावेशी कक्षा का निर्माण किस प्रकार से होगा। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड क्लासरूम ट्रांजैक्शन, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री और कक्षा कक्ष विनिमय। मैंने बताया कि यूनिट 3 हर एक आपको सेमेस्टर में बड़ा मिलेगा, यानी कुछ बड़ा मिलता है। अभी आपने जस्ट अभी देखा यूनिट 1 और यूनिट 2 के बारे में, उसमें क्या था, छोटा छोटा और नॉर्मल टॉपिक था। यूनिट 3 मेनली थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो यही है कि सशिक्षा विद्यालय भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसके गुण और कमियां के बारे में हम जानेंगे, और कक्ष में लिंगी असमानता, सशिक्षा और एकल शिक्षा के बारे में जानेंगे, एकल सेक्स स्कूल के बारे में जानेंगे। फिर भारतीय समाज में लड़की किस प्रकार से को देखा जाता है इसके बारे में जानेंगे, और पटचर्या और शिक्षण विनिमय, यानी पटचर्या और शिक्षण निर्माण के बारे में जानेंगे, जिसमें क्या होगा कि लिंगी भेदभाव में असुरक्षित क्षेत्र, यानी लिंगी भेदभाव में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फ्री वनरेबल लिखा है, वनरेबल एरिया फॉर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आगे भेदभाव मुक्त विद्यालय पद्धति, यानी भेदभाव मुक्त किस प्रकार से विद्यालय पद्धति होनी चाहिए इसके बारे में जानेंगे। और बालिका शिक्षा को बढ़ावा, लिंगी समावेशी कक्षा का निर्माण और शिक्षा अधिगम सामग्री और कक्षा कक्ष विनिमय के बारे में हम जानेंगे। किसमें, यूनिट हमारे 3 में। ये है हमारा यूनिट 3। यूनिट 4 में क्या दिया है कि द रोल ऑफ टीचर, इसके बाद देखिए आपका रोल निकल कर आएगा, यानी टीचर, एज ए टीचर आपके क्या क्या रोल होने चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे यूनिट 4 में, ठीक है। द रोल ऑफ टीचर इन फॉर्मुलेटिंग पॉजिटिव नोशंस अबाउट एवरी जेंडर्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थियों में प्रत्येक लिंग के प्रति सकारात्मक मत निर्माण में शिक्षक की भूमिका। देखिए, शिक्षक की भूमिका ये होनी चाहिए, एज ए टीचर आपकी ये भूमिका होनी चाहिए कि आप बच्चों को मतलब लड़कों को और लड़कियों को के अंदर एक सकारात्मक मत का निर्माण कराइए, जिससे वो लड़कों को भी उस नज़र से न देखें जिस नज़र से समाज में देखा जाता है, और लड़कों के अंदर भी इस प्रकार का सकारात्मक पक्ष या सकारात्मक मत उसमें निर्माण कराना होगा। एज ए टीचर आपकी जिम्मेदारी होगी कि वो लड़कियों को उस नज़र से देखें, न कि उस नज़र से जिसमें वो समाज को देखते हैं, या फिर समाज में इस प्रकार की जो बुरी अवधारणा बना दी गई है लड़कियों के प्रति, ठीक है। एज ए टीचर ये आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में, ठीक। ये हो गया। और लिखा है कि जेंडर स्टडी शिफ्टेड फ्रॉम वुमेन स्टडी टू जेंडर स्टडी। क्या लिखा है कि जेंडर अध्ययन जो है वो किस प्रकार से महिला शिक्षा से जेंडर शिक्षा में बदल गया है, ठीक है। बदलना यानी पहले क्या होता था महिला शिक्षा, लेकिन फिर अगर क्या है तो महिला शिक्षा का अगर प्रॉपर नाम दे रहे हैं तब भी तो यहाँ पर बाइसनेस हो रहा है, जेंडर बाइसनेस हो रहा है। जेंडर बाइसनेस का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ लड़कियों पर ही ध्यान देना, ठीक है, ऐसा नहीं है। जेंडर बाइसनेस का मतलब ये होता है कि दोनों पक्षों को एक तरफ के मानना, ठीक है। इसीलिए जेंडर स्टडीज को लाया गया है ताकि लड़कों और लड़कियों को दोनों तरफ के रखा जाए, एक तरफ से एक तराजू में तोला जाए और दोनों को बराबर रखा जाए। इसीलिए जेंडर अध्ययन में महिला शिक्षा से जेंडर शिक्षा में बदल दिया गया है, ठीक है। ये हमारा पार्ट ए हो जाएगा। पार्ट बी के लिए यहाँ पर जगह नहीं बचा था, इसलिए पार्ट बी में क्या था कि इंसेंटिव ऑफ गवर्नमेंट टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी विथ स्पेशल रेफरेंस टू वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। यानी कि जो सरकार, इसको हिंदी बता देते हो कि जो सरकार है उसका क्या क्या रोल किस प्रकार से बढ़ावा दे रहा है, किसमें वुमेन को बढ़ावा दे रहा है किस प्रकार से, और ट्रांसजेंडर जो कि तृतीय लिंगी है, ठीक है, जो ट्रांसजेंडर है उनको बढ़ावा देने में किस प्रकार से वो अपना गवर्नमेंट किस प्रकार से इसमें भागीदारी निभा रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा एक अच्छी तरीके से प्रॉपर एक अलग से कॉन्सेप्ट दिया गया है, ट्रांसजेंडर कॉन्सेप्ट। हमें ट्रांसजेंडर कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि क्या पता आपको
आपके विद्यालय में कोई ट्रांसजेंडर बच्चा मिल जाए, ठीक है, तो आप उसको किस प्रकार से डील करेंगे, आपको इसके बारे में जानना बहुत अधिक तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो जेंडर कॉन्सेप्ट, लीगल प्रोविजन, ठीक है, लीगल प्रोविजंस एंड स्ट्रेटजी फॉर एम्पावरमेंट, और उसको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से स्ट्रेटजी और कौन कौन सी रणनीतियाँ आपके पास होनी चाहिए। आगे क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट अबाउट ट्रांसजेंडर, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या सोचता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या पक्ष है ट्रांसजेंडर को लेकर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। आप लोग जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये रहा हमारे जो कि लिंग विद्यालय और समाज यानी जेंडर स्कूल और सोसाइटी का जो हमारा पेपर है, इसके सिलेबस के बारे में अध्ययन है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो then you can press the like button and you can subscribe the channel for the further video and you can also share to the needy friends अगर आपको लगे कि ये सच में काम लायक है चैनल तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे वाली कक्षा हम लोग फिर से शुरू करेंगे। धन्यवाद।